नमस्कार, मेरा नाम संदीप गौतम है और आज हम आपको बताएंगे कि मेडिटेशन के इफ़ेक्ट क्या हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से हमारा माइंड स्थिर रहता है, चीज़ें शांत रहती हैं और हमको हैप्पीनेस आती है। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये है कि मेडिटेशन करना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन मूलभूत तरह से मेडिटेशन है क्या, इसके बारे में कोई नहीं बताता। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। ध्यान एक ऐसी साधना है जिसमें हमें चीज़ों को काम रूप से एज ए पूरा तरह से प्रेजेंट में लेके आती है और नेचुरलिटी के करीब लेके आती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप घर से स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो घर से स्कूल जाएंगे या ऑफिस जाएंगे या आप किसी अपने अलग गंतव्य स्थान पे जाएंगे, तो कितनी बार ऐसा होता है आपके साथ में कि आप उस रूट से निकल चुके होते हैं और आपको पता ही नहीं होता है कि कब ये चौराहा आया, अगले चौराहा में क्रॉस कर गया। यानी आप पूरी तरह से आपका जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड पे जो डेली रूटीन में जो आप काम करते हैं वो एक्चुअल में फीड हो जाते हैं। तो अब आपको आपकी एक अपनी दुनिया बन चुकी होती है कि मुझे सुबह जाना है, बाहर निकलना है और यहाँ से इस स्थान पे पहुँचना है। तो उस स्थान के बीच में आपका पूरा माइंड सेट हो चुका होता है। वहाँ आसपास क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें सेट हो चुकी होती हैं, एक प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। तो वो आप सडनली आपको कहाँ पर क्या आना है, कहाँ पर क्या रास्ता खराब है या कहाँ पर हमको रख लेना है, कहाँ पर स्पीड में जाना है, ये सारी चीज़ें अपने मन से सेट हो चुकी होती हैं। इसकी वजह से आप जो है सारी चीज़ें करते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर मुझे ब्रेक मारने की ज़रूरत है। यानी एक्चुअल में आपकी वो हैबिट क्या चुका होता है, एज ए डेली रूटीन के वर्क होते हैं। इसलिए कब हम ये चौराहा क्रॉस कर जाते हैं कि सडनली अगर होश आए एक मिनट के लिए, अरे ये चौराहा में क्रॉस कर गया। क्यों? क्योंकि वो एक आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग हो चुकी है। लेकिन जब मेडिटेशन हम करते हैं तो ये चीज़ इसकी उलट है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप हिमालय जाएं, वहाँ पर ध्यान साधना करें या आपको पास बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ये कुछ नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान करना, यानी पूरी तरह से अवेयरनेस रहना, हर वक्त अवेयरनेस रहना, चीज़ों को पता होना। मेडिटेशन मतलब ये नहीं है कि आप अपने सोचते सोचते किसी दूसरी दुनिया में ख्याली चीज़ों में चले जाएं। ये मेडिटेशन का आधार नहीं हो सकता। हाँ, ये एक हैप्पीनेस का एक रास्ता है, वो भी टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आप मेडिटेशन आप 1 घंटा बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, बस उसको एज ए ध्यान से करना है। जैसे आप पानी पीने जा रहे हैं तो आपको ध्यान से पानी पीने जाना है। मैं गिलास उठा रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, यानी पूरी तरह से आप अवेयरनेस के साथ हैं। तो अगर आप पूरी तरह हर पल अवेयर रहेंगे, क्योंकि आप अवेयर हैं, दूसरे अवेयर नहीं, तो आप उन चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, उसको फील करिए। मैं ब्रश कर रहा हूँ, ब्रश को फील करिए, आपके दांतों में कैसे चल रहा है। मैं साबुन लगा रहा हूँ बाथरूम में, साबुन कैसे किस तरह से स्पर्श हो रहा है आपकी बॉडी को।
खाना खा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप जब खाना खा रहे तो खाने को फ़ील करें, हर चीज़ों को। मेडिटेशन का बस यही तात्पर्य होता है कि फूड का प्रेज़ेंट है। और अगर आप पूरे दिन में आधे घंटे भी अगर प्रेज़ेंट में रह के लाइव सेशन को देख लिया, चीज़ों को देख लिया, आपकी दुनिया बदल जाएगी। यहाँ पर इस संसार में इतनी सारी चीज़ें हैं और सबकी दुनिया एक विचारों पे टिकी है और विचारों से चल रही है। मेरे अपने विचार हो सकते हैं, आपके अपने विचार हो सकते हैं, किसी के और विचार हो सकते हैं। तो जो घटनाएँ घट रही हैं, जो इस नेचुरलिटी वातावरण में जो हम देख पा रहे हैं, कुछ है जो घटना घट रही है, उसका हर के जीवन में अलग-अलग प्रभाव है। रोड में एक एक्सीडेंट होता है, आपकी उसके प्रति संवेदना अलग है, दूसरा कोई देख रहा है उसकी संवेदना अलग है, तीसरा कोई देख रहा है उसकी संवेदना अलग है, उसके मन में अलग विचार जा रहे हैं क्योंकि क्योंकि घटना क्या है, एक दो आदमी एक साथ गिर गए, एक आदमी एक साथ गिर गया, सिर्फ एक घटना है। अब उस पे मंथन होना, ये चीज़ें होना, वो चीज़ों के अलग-अलग कॉज़ हैं। और रोड पे एक्सीडेंट हुआ, किसी आदमी ने क्या सोचा, अच्छा हुआ मैं नहीं था इस जगह में, तो मेरे को चोट लग जाती, मुझे तो यहाँ टाइम पे पहुँचना था। तो उसका तात्पर्य इतना ही था कि मैं यहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाता, अगर मुझे चोट लग जाती। उसने ये चीज़ सोचा और ख़त्म कर दिया। वहीं सडनली एक तीसरा आदमी था, वो सोचने लगा कि उसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर 10 पब्लिक के लोग आके गिरे हुए व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, बल्कि वो व्यक्ति आस-पास इन चीज़ों में लगा हुआ है कि कहाँ इसका मोबाइल गिर गया है, कहाँ इसका पर्स गिर गया है, जो मैं इसको उठा लूँ, मेरे काम आ जाए। यानी उल्टा वो अपने काम को ही सिद्ध करने लगा है। उसको उस घटना पे क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता है। उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसका मकसद सिर्फ इतना ही है। उसका मकसद क्या होता है कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो एम्बुलेंस को फ़ोन करना, लोगों से बातचीत करना, उसके फैमिली वाले से बात करना कि कैसे इसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, इसको कुछ राहत मिले, जिससे ये ठीक हो सके। तो वो है जो सोशल। अब अब आप ये देखिए, जो व्यक्ति जैसा होता है उसके साथ में वैसे लोग जुड़ते ही जाते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे, चोर चोर मौसेरे खाए। तो ये यूं ही नहीं कहते थे, उन्होंने इसके प्रति बहुत सारी चीज़ें रिसर्च किया। लेकिन आज जब हम उन कहावतों को उठा के देखते हैं और रियल लाइफ से एनालाइज करते हैं, तो शाश्वत सत्य नजर आते हैं। कि आप कभी भी जाइए, जैसे एक कहीं पर एक बारात जाती है गाँव में। गाँव में सपोज दैट 2 डिस्ट्रिक्ट अलग-अलग हों या 2 स्टेट अलग हों, जैसे लखनऊ की शादी अगर कानपुर में होती है या इलाहाबाद की शादी बनारस में होती है, तो जो शादी में आए हुए हमारे अतिथिगण होते हैं, जो लोग होते हैं, आपने एक चीज़ बहुत कॉमन सी देखी होगी कि उनका सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है कि जैसे मुझे ड्रिंक करना है। तो अगर इलाहाबाद का आदमी अगर बनारस जाता है, तो वो रात में 12 बजे भी ऐसे आदमियों को तलाश ही लेगा, भले वो अदर जिस सिटी में है, कि जो दारू का जुगाड़ कहाँ से करेंगे। क्योंकि ये एक परिवार है, समाज, वो अपने लोगों को ढूंढ ही लेता है। अच्छे लोग अच्छे लोगों से मिल ही जाएंगे, बुरे लोग बुरों से मिल ही जाएंगे, उसमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी दोस्ती बना ही लेंगे, आपके ऊपर बनाने ना बनाने से नहीं। अगर आप बुरे हैं, आपको बुरे लोग मिल ही जाएंगे, आपको ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास चल के आ जाएंगे। अगर आप अच्छे हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे लोग चल के आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जब जैसे हमने मेडिटेशन की बात की है, तो मेडिटेशन की एक यही चीज़ है
कि जब आप पूर्णतः अवेयरनेस रहते हैं, सारी चीज़ें ध्यान पे करते हैं कि ध्यान से चीज़ें करते हैं, तो बस एक यही ध्यान होता है। और हम लोगों के अंदर मेडिटेशन को लेके इतनी सारी जिज्ञासा होती है, हम जिज्ञासाओं से इतना भरे होते हैं कि जिसमें हमको सच क्या है ये चीज़ समझ में नहीं आती। ये लगता है कि मेडिटेशन के बारे में ऐसा-ऐसा बखान किया गया है कि मेडिटेशन करते समय हमारे साथ में ऐसी ताकत आ जाएगी, ऐसी शक्ति आ जाएगी, ऐसा ज्ञान आ जाएगा जिससे हम ये कर बुद्ध बन जाएँगे, ये चीज़ें। जो बुद्ध भगवान थे उसका शाश्वत अर्थ मालूम है क्या? बुद्ध वही है जिसके अंदर बुद्धि का विकास हो चुका है, जो पूर्णतः जिसके अंदर बुद्धि आ गई, जो हर चीज़ में समझ रखता है, वही असली बुद्ध है। बुद्ध का मतलब बुद्ध हो जाना नहीं। आज हम बुद्ध भगवान की जो तपस्या की वो बुद्ध बने, उसके बाद आज लाखों बुद्ध बन चुके हैं, करोड़ों बुद्ध बन चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध हो गए, लेकिन उन्होंने चीज़ों को डिस्कवर किया, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया, जैसे विपश्यना मेडिटेशन के बारे में उन्होंने बताया। जो एसन गोयनका थे उसको इंडिया में वर्मा यहाँ लेके आए भारत में, तो उसके अधिक अधिक सेंटर हैं और चीज़ें चलती हैं सारी चीज़ें। तो ध्यान का मतलब यही है कि हम कोई भी काम करें पूर्णतः अवेयरनेस में करें, ध्यान से करें, वही ध्यान। आप मैं ये नहीं कह रहा आप 1 घंटे बैठें, आप ध्यान करें। जो आप काम करें वो ध्यान में करें, तो हकीकत पता है क्या है? दुनिया आपको अलग नज़र से देखने लगेगी। उसको ये लगेगा कि ये क्या हो रहा है? देखिए, विचारों से आपके विचारों से दुनिया नहीं बनती है, लेकिन ये आपकी दुनिया, जैसे हम लोग इस पृथ्वी में आए, हम लोगों ने अपना जीवन जी रहे हैं, सब कुछ है, तो इसका हर के जीवन में अलग अलग प्रभाव है। किसी के लिए यही सिचुएशन अच्छी है, किसी के लिए यही सिचुएशन बुरी है। आज की अगर हम बात करें, तो अगर आज हम हैप्पी हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम खुश हैं, अब मुझे दुख नहीं आएगा। लेकिन कल हम जब दुखी होते हैं तो ये लगेगा कि ये दुनिया कितनी बोझिल है, इसे चले जाना ही सही है। वही एक पल में आपको खुशी मिल जाती है तो आपको लगेगा नहीं ये चीज़ अच्छी है, मुझे यहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप विचारों से ही तो ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपके आप क्या समझते हैं कि आपके चले जाने से क्या ये दुनिया रुक जाएगी, या आप आपका तो निरंतर विकास होना ही है। आप यहाँ नहीं जाएंगे कहीं और जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे कहीं और जाएंगे। तो इतनी सब जगह जाने का मतलब ये है कि हम पूर्णतः प्रेजेंट करें, जहाँ पर है वही स्थिर रहें, वहीं से चीज़ों को विकास करें। हमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे तनाव महसूस हो रहा है, मुझे ऐसी चीज़ें लग रही हैं, तो आपको वो आपकी दुनिया है, आप उसमें तनाव में हैं, बाकी दुनिया नहीं है। जब आप खुश होते हैं तो आप लोगों को दूसरी नज़र से देखने लगते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी वही तरह का दुखपन है। लेकिन आप इतना ओवर एक्साइटमेंट में खुश हो जाते हैं कि आपको जो दुखी आदमी है सामने वाला, वो भी खुशी महसूस होता है, लेकिन उनका वो अंदर से दुखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अपनी चीज़ों को समता पे रखना है, आपको अपने को कंट्रोल करना है, आपको दुनिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये रिमोट दबाऊँगा ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ये रिमोट दबाऊँगा दुनिया ऐसे हो जाएगी। आप जितना खुद में कंट्रोल करेंगे, खुद में कोशिश करेंगे,
चीज़ें आपको कंट्रोल होती हुई दिखेंगी, उसका लाइव एग्ज़ाम्पल आप खुद देखेंगे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैंने ये किया तो मैंने ये देखा। आज हम आप कभी आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे आप जिस कैटेगरी के लोग होते हैं वो उस कैटेगरी की चीज़ें को देखते हैं। जैसे अभी मैं अगर थोड़ा-सा अध्यात्म में मेरा इंटरेस्ट होता है, तो मैं अध्यात्म रिलेटेड बहुत सारे गुरु, महात्मा, संत इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा जानकारी रखता हूँ, ऐसी चीज़ें सुनता हूँ, देखता हूँ। और ज़्यादातर ऐसे लोग मुझे मिलते हैं और मैं ऐसे लोगों से बात भी करता हूँ। तो इसका उदाहरण क्या है कि अब जैसे किसी में एक जो मूवी ज़्यादा देखता है, किसी में बच्चे से बात करूँ या कुछ है, तो आज के नए जो हीरो आ रहे हैं, जो कलाकार आ रहे हैं, उसके बारे में वो अच्छे से बता देगा, उसको ये पता चलेगा। लेकिन अगर अभी आप किसी 65 साल के आदमी से बात करें, उससे बोले कि आप 10 हीरो के नाम बताइए, तो वो कभी भी आज के जो लेटेस्ट में जो कलाकार हैं, तो उनका नाम नहीं बता पाएगा कि नहीं एक ये जो है बॉलीवुड का अच्छा स्टार है, नहीं बता पाएगा क्योंकि वो अपनी दुनिया पे है। वो अमिताभ बच्चन की बात करेगा, शत्रुघ्न सिन्हा की बात करेगा, क्योंकि वो उस तरह से उसने जीवन यापन किया है और उन्हीं लोगों को वो जानता है। तो उसकी नॉलेज में हीरो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा है। लेकिन दुनिया परिवर्तित हुई, लेकिन किसी बच्चे से पूछो, किसी मिड एज के बच्चे से पूछो, तो वो आपको अजय देवगन, सलमान खान का नाम बताएगा। और किसी नए लड़के से बात करो तो वो जैकी श्रॉफ के बच्चे का नाम बताएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, सोनाक्षी का नाम बताएगा, ये सारी चीज़ें। तो दुनिया में हर स्टेज की चीज़ें चलती रहती हैं, हर चीज़ें होती रहती हैं। हमें क्या है, जब हम ध्यान से चीज़ें देखते हैं तो हम हर स्थिति में पहुंच सकते हैं। हम एक बच्चे को भी ध्यान से देख रहे होते हैं, एक बीच के स्तर के आदमी को भी ध्यान से देख रहे होते हैं, और एक बुजुर्ग इंसान को भी ध्यान से देख रहे होते हैं। तो हमारी देखने का जो नज़रिया है वो बदलता है, क्योंकि आप ध्यान करें, हर चीज़ों को अगर देख रहे हैं, जैसे आप कभी मोबाइल देखते देखते आप जब बच्चे आजकल खाना खाते हैं, तो कब उनकी एक रोटी खत्म हो जाती है, एक से दो रोटी खत्म हो जाती है, उनको खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि वो खाने के पास में है ही नहीं, वो उसके पास में है ही नहीं, तो उन्हें पता ही कैसे होगा। यानी वो पूरा काम जो है वो बेहोशी में हो रहा है, वो उसके प्रति अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चला कब ये चीज़ हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता चला है, लेकिन दूसरों को पता चलता है। वो आज जब देखते हैं कि हाँ हमको मालूम चलता है, क्योंकि आपके साथ में नहीं है। जैसे आपके किसी करीबी के साथ में या रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप बेहतर सलाह दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। आप चीज़ों को सॉल्व करने में लगे हैं। जहाँ पर भावनाएं, जहाँ पर संवेदनाएं, जहाँ पर मतलब एक जुड़ाव लगाव इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो होता है, तो वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ होती हैं। जैसे किसी कोई डॉक्टर है, वो हार्ट सर्जन है, वो अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर पाए, तो ऐसा कर लेता है तो महान ही पुरुष है, और इसके लिए मैं उसे सराहना करूँगा। तो वो किसी दूसरे से ही करा सकता है, क्योंकि वो उसका अपना ब्लड है, अपनी चीज है, उसे नहीं कर सकता। तो अगर दूसरे आदमी से कोई चीज देखे तो वो प्रॉपर सलाह दे पाएगा, क्योंकि वो उस घटना से अलग है। तो जब आप घटनाओं से चीजों को अलग होकर देखते हैं तो आप बदल चुके होते हैं। जैसे किसी ने मुझे कुछ डांटा,
तो उसने मुझे उस गलती को डाँटा, ना कि मुझे डाँटा। इन चीज़ों को हमें समझना होगा। मैं आईएएस अधिकारी हूँ, मैं आईपीएस हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ। तो जब इंस्पेक्टर को एसपी ने डाँटा, तो अगर एसपी ने इंस्पेक्टर को डाँटा, तो वो उसकी पोस्ट के हिसाब से डाँट लगाएगा, ना कि उस इंस्पेक्टर को डाँटे। वो इंस्पेक्टर कैसे बना, अगर उसकी जगह कोई और इंस्पेक्टर होता तो वो उसको डाँटता। इस पे आप कहाँ इन्वॉल्व हो गए? आप चीज़ों को इस तरह से देखिए कि आप अलग हैं, चीज़ें अलग हैं, और अंततः देखें कि वो दोनों चीज़ें क्या एक हो रही हैं या अलग-अलग हैं या ज़बरदस्ती का चिपका हुआ है। जैसे आपको उदाहरण से पता है कि जो मृत्यु है और जन्म, वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है। ये मृत्यु का पॉइंट है और ये डेथ का। यहाँ पैदा होते हैं और यहाँ मर जाते हैं, यानी एक इन दोनों के बीच में एक सीधी रेखा है। अब इन दोनों के बीच में जब एक सीधी रेखा है, तो इसके बीच में का जीवन क्या है? क्या है इसके बीच का जीवन? भाई मरना भी स्वाभाविक है और पैदा होना भी आपके हाथ में नहीं। इन दोनों चीज़ों में कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, इनके बीच में क्या फर्क हो रहा है? इसके बीच में ही पूरा माया का खेल है। हमको यही समझना है। एक बच्चा है, बहुत छोटा है, बालक है, 4 साल का है, 3 साल का है, उसके सामने आप 10 करोड़ रुपए दे दो, वो उसको भी कागज के टुकड़ों की तरह नहीं करेगा। जैसे आप वो से कोई कुछ नहीं पता ये 500 का नोट है, इसके साथ में ऐसे करना है, या एक पेपर है इसके साथ में, उससे के लिए कागज ही। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तब आपको समझ में आता है, चीज़ों को समझने लगते हैं कि नहीं यार ये इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट। लेबलिंग कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं। आप उसको बड़ा कर रहे हैं, आप उसे छोटा कर रहे हैं। आपको लगता है ये चीज़ बड़ी है, छोटी है। जैसे मेरा मानना तो ये है कि पॉजिटिव और निगेटिविटी कुछ होती है। ये मेरा मानना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। मेरा मानना है निगेटिव पॉजिटिविटी कुछ नहीं होती है। अगर आप उसमें लेवल निगेटिव का लगा देंगे वो निगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव लगा देंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है जो आपकी निगेटिविटी हो सकता है दूसरी की पॉजिटिविटी, दूसरी की पॉजिटिविटी आपकी निगेटिविटी हो। तो आप इसे कैसे बोल सकते हैं? तो ये चीज़ हमको समझना है कि जब हम किसी पे लेवल लगा देते हैं तो हम उसको उस नज़र से देखने लगते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक ये है कि लेवल हम ही लगाते हैं तो वो हम ही देख सकते हैं। आपके लेवल लगा देने से दूसरे का लेवल थोड़ी लगेगा। अगर आपके किसी को अच्छा कह देने से वो अच्छा हो जाए तो फिर उसके अच्छे हर आदमी से अच्छा कहेगा। अच्छा होना, बुरा होना, ये सारी चीज़ें होना, एक ये आपको निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ों को समझना होगा कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बीच की जो यात्रा होती है वो करनी ही होती है। इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा पैसा आएगा, दुख आएगा, कर्व डिस्प्ले चलेगी। जैसे आप किसी का जब हॉस्पिटल में देखते हैं तो आईसीयू के बेड में देखेंगे तो एक पूरा मॉनिटर लगा होता है, जैसे उसका पल्स, बीपी और हार्ट, सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो लाइफ की एक लाइन चल रही होती है, जैसे इस तरह से। तो ये लाइन क्या होती है? ये बता रही होती है कि अभी बॉडी में कुछ संवेदनाएं हैं, जो ये जीवन है इसमें इसमें इतने उतार चढ़ाव हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तभी ये चीज़ें रहेंगी। आपके जीवन में भी होता है, कल आप इतने खुश थे आज इतने खुश हैं, कल आप बहुत दुखी थे आज बहुत खुश हैं। लेकिन लाइफ के ट्रेंगल ये चीज़ चल रही है।
लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, लाइफ सीधे और के समान है। आप मोक्ष में पहुंच चुके हैं। अगर अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं है, तो आप ऑलरेडी मोक्ष में ही हैं। आप रहते जरूर हैं। और यही मोक्ष है, यही जीवन ही मोक्ष है। आप इसके बाद कहीं चले जाने वाले नहीं है, आपको रहना इसी प्लेनेट पर। आप यहाँ नहीं है करते और देखेंगे, कहीं यहाँ नहीं करते और देखेंगे। तो चीज़ों को बहुत ध्यान से, ध्यान का मतलब यही है कि चीज़ों को ध्यान से देखना, अवेयर रहना, यही सारा चीज़ ध्यान में। नमस्कार।